बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल वर्क परफॉर्म करना है। इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और मैं ये गारंटी करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर को अच्छी तरह परफॉर्म कर लेते हैं तो फाइनल एग्ज़ाम में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपकी रेंज में होगा इंशाल्लाह। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड मीन वेरिएंस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, मोमेंट्स अबाउट मीन, बीटा 1 बीटा 2 एंड कैपिटल एफ एक्स। ये जो कैपिटल एफ एक्स है ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम कहते हैं। फॉर दिस PDF ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो PDF हमें दिया गया है अगर हम इसको जनरल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के PDF से कंपेयर करें तो हमारे पास A की वैल्यू -1/2 है, B की वैल्यू +1/2 है। ये कीमत इस PDF में रखने से हमारे पास आंसर जो है ये 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये हमें जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का PDF दिया है ये बिल्कुल ठीक है। हम इसको यूज़ कर सकते हैं टू एस्टिमेट मीन, वेरिएंस एंड सो मैनी अदर फीचर्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बाय डेफिनेशन इस फार्मूले के इक्वल है। यहाँ पर -∞ से मुराद -1/2 है, +∞ से मुराद +1/2 है। एफ एक्स से मुराद ये 1 है। ये कीमतें यहाँ पर रखने से ये फॉर्म आ गई। एक्स का आपने इंटीग्रल लिया जो कि x² है। एक्स की जगह पर 1/2 और फिर एक्स की जगह पर -1/2 रखें। जब निचली लिमिट रखेंगे तो बीच में माइनस आएगा। इसको सॉल्व करें, ये आंसर आपका 0 आ रहा है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² जो है इसका हमारे पास ये जनरल फार्मूला है। इसमें कीमतें पुटअप की, x² का इंटीग्रल x 3/3, एक्स की जगह पर 1/2 रखा, फिर एक्स की जगह पर -1/2 रखा तो ये फॉर्म हमारे पास आ गई। इसको सॉल्व करें, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² की कीमत है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की पावर 3 के लिए हम जो जनरल फार्मूला यूज़ करेंगे वो ये वाला है। इसमें कीमतें रखने से ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब आपने x की पावर 3 का इंटीग्रल लिया, x की पावर 4/4, x की जगह पर 1/2 रखा, फिर x की जगह पर -1/2, ये फॉर्म खुल गई। इसको सॉल्व करें तो ये 0 आंसर है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की पावर 4, ये हमारे पास इसका जनरल फार्मूला है, उसमें कीमतें रखने से ये फॉर्म आ गई। x की पावर 4 जो है इसका इंटीग्रल ले लें तो ये इसका इंटीग्रल है। यहाँ पर x की जगह 1/2 और फिर x की जगह -1/2 रखें। इसको सॉल्व करें, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की पावर 4 है। वेरिएंस के लिए जो फार्मूला हमारे पास है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर, ये वाली कीमत आपने निकाली है, ये भी निकली हुई है 0, तो इसका स्क्वायर लें, ये वेरिएंस है, इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। CV स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इनटू 100। तो चूँकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हमारा 0 आया है इस वजह से ये अनडिफाइंड है। मोमेंट्स अबाउट मीन के लिए हम मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन यूज़ करेंगे, जो कीमतें हम ये निकाल चुके हैं। कैपिटल M1, M2, M3, M4 ये कीमतें हमने निकाल ली हैं। इनको हम यूज़ करेंगे टू एस्टिमेट मोमेंट्स अबाउट मीन। पहला मोमेंट अबाउट मीन जो है इसमें कीमतें रखने से ये फार्मूला हमारा 0 आ गया। सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन के लिए ये फार्मूला है, इसमें कीमतें रखें तो ये आंसर आ रहा है। ये फार्मूले हमने मेजर ऑफ डिस्पर्शन के चैप्टर में ड्राइव किए हुए हैं। ये थर्ड मोमेंट अबाउट मीन का फार्मूला है, तो इसमें कीमतें रखें, इनको सॉल्व करें, ये 0 आ रहा है। फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन का ये फार्मूला है, इसमें कैपिटल M की कीमतें रखने से ये फॉर्म आ गई। इसको सॉल्व किया, ये रिज़ल्ट हमारा। अब ये जो कैपिटल M से आपने स्मॉल m निकाले हैं, यानी मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन से मोमेंट्स अबाउट मीन जो आपने निकाले हैं, इनको हम यूज़ करेंगे टू फाइंड बीटा 1 एंड बीटा 2। ये बीटा 1 का फार्मूला है, इसमें कीमतें रखें, ये बीटा 2 का फार्मूला है, इसमें कीमतें रखें तो ये हमारा आंसर आ रहा है। अब हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ड्राइव करेंगे।
बाय डेफिनेशन ये हमारे पास फार्मूला है फॉर CDF। माइनस इन्फिनिटी जो है ये हमारे पास -1/2 है, fx की वैल्यू 1 है, इसको इंटीग्रेट किया x आ गया। अब आपने इसमें जब लिमिट रखी है तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। बाय डेफिनेशन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पर -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी की जगह पर गिवन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की लिमिट्स रख दी, fx की जगह पर इसका PDF रखा, e⁻dx को इंटीग्रेट किया, यहाँ पर x की जगह आपने ये 1/2 और फिर ये -1/2 रखा, ये फॉर्म हमारे पास खुल जाएगी। इसको अब हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग एक सीरीज़ है e⁻x की जो कि इसके इक्वल है। यहाँ पर x की जगह आपने t/2 रखना है और फिर x की जगह पर -t/2 रखा, इससे ये फॉर्म खुल जाएगी। ये प्लस रखने से यानी t/2 प्लस का और यहाँ t/2 माइनस का रखने से ये खुल गई। ये वाला माइनस से जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस बन जाएगा, ये से कटेगा, ये प्लस होगा, ये दोनों वैल्यूज जो है ये सम अप होंगी, सम अप हो के ये 2t/2 बनेगा। 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, ये वाला माइनस इसको माइनस करेगा और फिर ये से कट जाएगा और ये प्लस होगा, ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये सम अप होंगी, सम अप हो के ये 2 की फॉर्म में ये डबल हो जाएंगे तो 2 बाहर निकला हुआ है, ये इस तरह लिखे जाएंगे। सिमिलर पैटर्न जितनी भी इवन वाली टर्में हैं वो आपस में कट जाएंगी, जो ऑड वाली होंगी वो सम अप हो के 2 को कॉमन निकालने से ये सीरीज़ आपको नज़र आ जाएगी। अब इस सारी सीरीज़ में से जो इन फॉर्म ऑफ रिजल्टेंट हमारे पास आई है, t/2 भी कॉमन निकाला जा सकता है। अब इस सारी सीरीज़ में से t/2 कॉमन निकाल लें तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ t²/4, यहाँ पर t⁻4/16, ये फॉर्म खुल जाएगी। ये t कटा, ये 2 कटा, जो बाकी आपके पास है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की टाइप वो ये बचेगी। अब इसमें जो कोफिशिएंट है t⁻r/r का फैक्टोरियल, इसका जो कोफिशिएंट है वो आपके मोमेंट्स हैं अबाउट ओरिजिन। तो इनको आपस में कंपेयर करने से यानी t⁻1/1 का फैक्टोरियल ये कंपेयर करेंगे तो मोमेंट आपके पास 0 है, क्योंकि जितने भी ऑर्डर मोमेंट्स हैं वो 0 बन चुके हैं। इसी तरह यहाँ पर 2 रखने से हमारे पास ये फॉर्म आएगी t², यहाँ 2 का फैक्टोरियल होना चाहिए, तो ये जो 3 का फैक्टोरियल है इसको आप ब्रेक करें, 3 × 2 का फैक्टोरियल, t²/2 का फैक्टोरियल, यहाँ से जो 3 होगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 12, 1/12। थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन 0। चौथे मोमेंट के लिए यहाँ पर t⁻4 और नीचे 4 का फैक्टोरियल होना चाहिए। ये जो 5 का फैक्टोरियल है इसमें से 5 बाहर निकाल लें, 5 × 4 का फैक्टोरियल, तो वो 5 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/80, ये चौथा मोमेंट हमारे पास आ जाएगा। ये जो चारों मोमेंट्स हमने निकाले हैं बाय यूजिंग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, इनको हम यूज़ करेंगे टू ड्राइव मोमेंट्स अबाउट मीन। ये चारों मोमेंट्स की वैल्यूज आ गई अबाउट ओरिजिन, इनसे हमने ये मोमेंट्स अबाउट मीन निकाले। पहला फार्मूला फॉर मोमेंट्स अबाउट मीन 0, दूसरा वेरिएंस है, तीसरा भी 0 आ गया। ये फार्मूले जो है ये हमने चैप्टर 4 में ड्राइव किए हुए हैं। इसी तरह जो चौथा मोमेंट अबाउट मीन है उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, तो इसमें कीमतें रखें, कीमतें रख के हमने ये वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट है मोमेंट रेशियोज। मोमेंट रेशियोज में β1 और β2 है, इसमें कीमतें रखने से मोमेंट्स अबाउट मीन की ये 0 और ये 1.8 आ रहा है। 1.8 जो है वो 3 से छोटा है, प्लेटिक डिस्ट्रीब्यूशन को ये आइडेंटिफाई करेगा। अब हमने सेकंड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन में जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमें दी गई है वो इस फॉर्म में है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये k निकालेंगे कि k की वैल्यू क्या है, फिर जब PDF आ जाएगा तो हम ये वाली वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो कोई भी PDF जो है वो उस सूरत में प्रॉपर कहलाएगा अगर वो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को पूरा करेगा। ये जो थर्ड वन है इसको हम चेक करते हैं।
माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स की जगह पर मैंने ये के रख दिया, इसको इंटीग्रेट किया। के जो है ये बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रल एक्स है। यहाँ पर लिमिट रखें ए और ये माइनस ए, इससे हमारे पास ये के की कीमत खुल जाएगी। ये के की कीमत जो है इसको मैंने वापस फंक्शन में शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर मैंने इसको रखा, तो इससे ये हमारे पास है पीडीएफ जो है ये आ जाएगा। अब मैंने निकालना है मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ये जनरल फार्मूला है, इसमें कीमतें रखी, लोअर लिमिट अपर लिमिट एफ एक्स की वैल्यू 1/2 है, 1/2 ए को आप बाहर निकाल लें और एक्स को इंटीग्रेट करें। जब आप एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो इससे ये x²/2 आएगा, एक्स की जगह पर ए और फिर ये माइनस ए रखने से ये फॉर्म आएगी, ये दोनों कट के 0। सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन के लिए ये जनरल फार्मूला है, यहाँ पर कीमतें रखे हैं माइनस ए प्लस ए एफ एक्स की जगह पर 1/2 है, 1/2 ए बाहर ले हैं, x² का आपने इंटीग्रल लिया, ये x की पावर 3/3 है। x की जगह पर आपने पहले a रखा, फिर आपने माइनस a रखा, तो इससे यहाँ पर a रखने से फिर आपने ये जब माइनस a रखना है तो जब निचली लिमिट पुट करते हैं तो साथ में माइनस आता है, तो ये आ जाएगा 2a की पावर 3/3। इसको काटें, ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² की कीमत आ जाएगी। ये जनरल फार्मूला है वेरिएंस का, इसमें कीमतें पुटअप कर लें, इनमें कीमतें रखने से ये हमारे पास वेरिएंस का आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है तो इसका स्क्वायर रूट ले लें, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, CV है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इनटू 100, ये अनडिफाइंड है। उसकी वजह ये कि हमारा जो मीन है यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ये 0 आया हुआ है। अब अपने CDF बनाना है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर गिवन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये जनरल फार्मूला है, माइनस इन्फिनिटी की जगह पर माइनस ए, एफ एक्स की जगह पर 1/2a, 1/2a बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रल एक्स, यहाँ पर कीमतें रखें एक्स और ये माइनस ए। जब माइनस निचले लिमिट को रखेंगे तो बीच में माइनस आएगा, वैसे प्लस कर देगा, ये हमारे पास है CDF की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने निकालना है मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन जो है इसके लिए हम ये जनरल फार्मूला हम यूज़ करते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हम निकाल चुके हैं जिसका आंसर 0 आया है, तो 0 रखने से ये जनरल फॉर्म आ गई। अब इसको हमने इस पैटर्न पे लिखना है। देखें माइनस ए से 0 तक आंसर माइनस का है, 0 से a तक प्लस का है, तो -a to 0 x की वैल्यू माइनस और 0 to a x की वैल्यू प्लस है। हम एक ऐसे भी कर सकते हैं कि हम 0 से a तक को सॉल्व करें और उसे 2 से ज़रब दे दें, क्योंकि जितना टुकड़ा ये है उतना ये, एक टुकड़े को आप सॉल्व करें और उसे 2 से ज़रब दे दें तो ये फॉर्म आपके पास खुल जाएगी। अब x का इंटीग्रल लिया x²/2, यहाँ पर आपने अब लिमिट रखनी है, x की जगह पर a रखा फिर 0 रखा, तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। ये है मीन डेविएशन फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने निकालना है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ये जनरल फार्मूला है, इसमें कीमतें रखें, इसमें कीमतें रखने से हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। ये 1/2a बाहर आ गया, e की पावर tx का इंटीग्रल लिया, x की कीमत a फिर -a, ये फॉर्म आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये PDF दिया गया फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और इसमें से आपने ये सारी चीज़ें मालूम करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैल्यू ड्राइव करते हैं x < 1 की। अब <1 का मतलब है 1 से नीचे, तो 1 से नीचे मेन सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या होगी -2, क्योंकि आपका जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें लोएस्ट पॉइंट -2 है, तो -2 से आप 1 तक जाएंगे। एफ एक्स की कीमत रखी 1/4, 1/4 बाहर आ गया, 1 है तो इसका इंटीग्रल x की जगह 1 और फिर ये -2 रखने से ये फॉर्म आ जाएगी। मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1, इसको आप लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व कर सकते हैं, 1 माइनस मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1। अब इसको लिख सकते हैं -1 to 1, तो -1 से 1 तक आपने इसको इंटीग्रेट करना है। 1/4 आपका बाहर आ गया, तो 1 का इंटीग्रल x, इसको आप x/4 भी लिख सकते हैं, फिर x की जगह 1 रखें, -1, ये सॉल्व हो जाएगा। ये आपके पास जो आंसर है ये +1/2 जो है ये हमारा आंसर खुल जाएगा। अब आपने वैल्यू निकालनी है 2x + 3 > 5, ये 3 जो है इसको उठा के इधर ले हैं,
फिर 2 पे तकसीम करें, ये फॉर्म आएगी। इसको लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1। अब लेस देन इक्वल भी लिख सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एग्जैक्ट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए मैंने लेस देन 1 लिखा है। तो लेस देन 1 का मतलब -2 से 1 तक आपने जाना है। इसको इंटीग्रेट करें और 1 में से माइनस कर दें। ये आपने इंटीग्रेट किया और 1 और फिर x की जगह पर -2 रखने से ये फॉर्म आ जाएगी। अब आपने निकालना है CDF, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये जनरल फार्मूला है, लोएस्ट पॉइंट से किसी स्पेसिफिक वैल्यू तक आपने प्रोबेबिलिटीज़ को क्यूमुलेट करना है। लोएस्ट पॉइंट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में ये -2 है, -2 to x 1/4, इसका इंटीग्रल x आ गया। 1/4 आपने बाहर शिफ्ट कर लिया, x की जगह पर ये कीमतें रखने से हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पर जो है ये प्लस आएगा। उसकी रीज़न ये है कि आपका जो लोएस्ट पॉइंट है ये -2 है। जब नीचे वाली लिमिट हम रखेंगे तो ये -2 होगा, तो वो माइनस जो है ना -2 को +2 में शिफ्ट कर देगा, यहाँ पर प्लस आएगा। नेक्स्ट है जी मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अब मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन का जनरल फार्मूला, इसमें -∞ की जगह -2, +∞ की जगह 2, fx की जगह पर 1/4। इसको इंटीग्रेट करें, इसको अब आपने सॉल्व करना है। इतना भी रहने दें, काफ़ी है। सॉल्व करना चाहें तो e की पावर x की सीरीज़ खोल के आप वहाँ पर x की जगह 2t रख के इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ज़रा लेबर है, इतना भी काफ़ी है। नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर। अब यहाँ पर आपको कैपिटल fx दिया हुआ है, ये नहीं CDF दे दिया रैंडम वेरिएबल का, और इसमें से PDF और ये कीमतें आपने निकालनी है। जब आपको fx दिया जाता है, स्मॉल fx, तो उससे कैपिटल fx में जाने के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं। लोएस्ट लिमिट से स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x तक फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। जब आपको बेटा कैपिटल fx दिया जाएगा तो उससे स्मॉल fx में जाने के लिए हम डेरिवेटिव लेते हैं। यानी ये हमारे पास स्मॉल fx का फार्मूला होगा कि जो CDF दिया है इसका डेरिवेटिव ले लें, इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 1/2π, और ये इसकी लिमिट है -π to +π। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है -π/2 to +π/2। ये वाली वैल्यू जो प्रोबेबिलिटी है ये आप इस PDF से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको fx से निकालें तो बड़ी में से छोटी निकालनी है। बड़ी लिमिट में से छोटी लिमिट आप निकाल दें। आपने ये जो कैपिटल fx है, ये हमारे पास कैपिटल fx है। यहाँ x की जगह पर पहले आपने रखना है π/2 प्लस का, फिर x की जगह पर π/2 माइनस का। तो इससे ये आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो PDF है उसको फिर लिमिट रखने से सॉल्व होगा। तो आंसर यही आएगा। चाहे आप डायरेक्ट CDF यूज़ कर लें, CDF से भी मिल जाता है आंसर, और अगर आपने इंटीग्रेट करना है तो PDF को इंटीग्रेट करके भी यही आंसर आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, आपने -π/2 to +π/2, यही प्रोबेबिलिटी जो है ये PDF से निकाली है। यानी ऊपर मैंने CDF यूज़ किया, नीचे मैंने PDF यूज़ कर दिया। दोनों टाइप से आपको ये आना चाहिए। -π/2 to +π/2, ये fx की कीमत रख दी, इसको इंटीग्रेट किया, ये सेम आंसर आपके पास आ जाएगा। अब आपने निकालना है मीन एंड वेरिएंस। तो मीन जो है बाय डेफिनेशन इसके इक्वल है। यहाँ पर fx की कीमत रखी, लिमिट रख दी -π to +π, x को इंटीग्रेट किया x²/2, इसमें लिमिट रखें, ये फॉर्म आ जाएगी, ये 0 है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² के लिए हमारे पास जनरल फार्मूला ये है। इसमें -∞ +∞ की जगह पर कीमतें रखी हैं, fx की जगह पर कीमत आ गई। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का PDF, x² का इंटीग्रल x की पावर 3/3, x की जगह पर π, और ये -π रखने से ये फॉर्म आ जाएगी। अब आपने निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस का जनरल फार्मूला जो है ये है। यहाँ पर इसकी कीमत रखी, ये वाली वैल्यू 0, ये आंसर इसका स्क्वायर रूट ले लें ऑन बोथ साइड, तो इससे स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मिल जाएगा। अब इस स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन पे डिवाइड करके आप CV भी निकाल सकते हैं। 100 से ज़रब दे दें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
उसकी रीज़न ये है कि ये PDF यहाँ आपको नहीं दिया गया, बल्कि यहाँ पर आपको मीन और वेरिएंस दिया गया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। मीन की वैल्यू 1 है, वेरिएंस की वैल्यू 4/3 है, और आपसे PDF, CDF, MGF और ये कीमतें मालूम करवाई हैं। बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का PDF है वो ये है, और इस PDF का मीन इसके इक्वल है, वेरिएंस जो है ये इसके इक्वल है, यानी ये ओरिजिनल PDF है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। मीन की कीमत 1 और वेरिएंस की कीमत 4/3 ये आपको दी गई है। ये मैंने कीमतें रख दी। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और AB की कीमतें निकालेंगे। जब AB की कीमतें आ जाएंगी तो हमारा PDF फिट हो जाएगा। ये जो 12 है इसको इधर लेके आए और फिर इससे काटा, ये आ जाएगी वैल्यू 16। तो ये स्क्वायर जो है जब इस तरफ आएगा तो ये अंडर रूट में शिफ्ट होगा, इस वजह से ये +-4 है। अब एक दफ़ा आपने प्लस की वैल्यू ले लेनी है, एक दफ़ा 4 माइनस का ले लें, और इससे आप दो इक्वेशन सॉल्व करें जिनसे आपको AB की कीमतें मिल जाएंगी। मैंने प्लस से सॉल्व किया है, A+B ये इक्वेशन, और इधर से B - A 4, इन दोनों को मैंने एडअप किया है, ये कट गया। यहाँ से 2B = 6 है, तो B की वैल्यू आ गई 3। ये B की कीमत मैंने यहाँ पर रखी और इससे मैंने A निकाल लिया। A की कीमत है -1। अब ये B की कीमत रख के जब A निकल आया तो -1 A है, B की वैल्यू 3 है, तो इन दोनों से हम PDF जो है वो निकाल सकते हैं। अब ये A की वैल्यू और B की वैल्यू अगर हम इस जनरल फंक्शन में ले आए तो इससे हमारे पास है PDF भी आ जाएगा, इससे मीन और वेरिएंस की लेफ़्ट साइड राइट के इक्वल भी शो होगी। ये मैंने PDF निकाल लिया -1 से +3 तक। इसकी कीमतें रखी B -1, यानी B - A की वैल्यू -1 है, ये 1/4 आ गया। CDF हमारे पास ये जनरल फार्मूला है -∞ to x fx dx। इसको इंटीग्रेट करना है आपने, 1/4 का इंटीग्रल लें, ये x आ गया, 1/4 बाहर है, लिमिट रखें तो ये x +1/4 है। ये हमारा CDF है। अब आपने CGF और MGF निकालना है। तो CGF के लिए यानी करेक्टरिस्टिक जनरेटिंग फंक्शन के लिए फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की जनरल फार्मूला -∞ की जगह -1, +∞ की जगह 3 और PDF की जगह पर 1/4। ये 1/4 बाई शिफ्ट कर लें, इसका इंटीग्रल लिया e⁻iota यहाँ x की जगह 3 और -1 रखने से ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। अब आपने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है, तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बाय डेफिनेशन इसके इक्वल है। यहाँ पर कीमतें रखी -1 to +3, PDF की वैल्यू 1/4, इसको इंटीग्रेट किया, x की जगह पर 3 और -1 रखने से ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x भी निकल आया। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर जो है ये निकालने के लिए वेरिएंस प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर, ये वाली कीमत 4/3 है और ये वाली कीमत 1 है, इससे आपके पास ये कीमत आ जाएगी। M2 सेकेंड मोमेंट हमारे पास है अबाउट ओरिजिन, तो ये 7/3 है। थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें कीमतें रख दी, 1/4 बाहर आ गया, x की पावर 3 का इंटीग्रल, कीमत रखें x की जगह 3 और -1, ये फॉर्म आ गई। इसको सॉल्व करें तो ये आंसर है 5। अब आपने फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकालना है बाय यूजिंग दिस फार्मूला। इसमें कीमतें रखी -1 to +3, fx की कीमत 1/4, इसका इंटीग्रल लिया x की पावर 5/5, कीमतें पुट की, ये आंसर आ गया 12.1। नेक्स्ट है नंबर 6। अब नंबर 6 में आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिया है जिसमें पैरामीटर A 0 है और पैरामीटर B 23 है। ये कीमत आपने निकालनी, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये निकालनी है। P 90 निकालना है, 90th परसेंटाइल, क्वार्टाइल, डोसाइल वगैरह, ये सारा कुछ मालूम करना है। अब जहाँ तक इसका सवाल है, ये A है, ये B है, कंडीशनल फार्मूला हम यूज़ करेंगे ये वाला।
अब यहाँ पर जो ए है वो x ग्रेटर देन 12 को शो करता है, b ग्रेटर देन 8 को शो करता है। इस डायग्राम में आपने ऑब्जर्व करना है इवेंट ए है, इवेंट ए जो है 12 से बड़ी वैल्यू दे रहा है। अब 12 से बड़ी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 23 तक जाएगी। इवेंट बी जो है वो 8 से बड़ी वैल्यू दे रहा है, तो 8 से बड़ी होगी तो ये भी ज़्यादा से ज़्यादा 23 तक जाएगी। तो कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है, 12 से लेके 23 तक ये जो शेडेड है ये कॉमन एरिया है, यानी ये ए इंटरसेक्शन बी है। अब हम ये प्रॉबिलिटीज़ निकाल के तो कीमतें पुट कर लेंगे। जब बी का हम जिक्र करते हैं जिसमें x ग्रेटर देन 8 है, तो टोटल आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से 23 तक हैं, तो 15/23 आपके पास आंसर आएगा, क्योंकि 23 में से ये 8 माइनस कर दें तो ये बाकी 15 है। 15/23 ये प्रॉबिलिटी ऑफ बी है। ए इंटरसेक्शन बी 12 से बड़ी वैल्यू, अब 12 से लेके 23 तक, 23 में से 12 निकाल लें तो 11 आता है। 11/23 ये ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों को आपने इस फार्मूले में रखा और इसे सॉल्व कर दिया, ये कंडीशनल प्रॉबिलिटी आ जाएगी। अब आपने निकालना है परसेंटाइल। 90th परसेंटाइल के लिए ये जनरल फार्मूला है। ये वाली प्रॉबिलिटी हम निकाल सकते हैं बेस इनटू हाइट इक्वल टू दिस वन। अब बेस जो है वो चूँकि 90th परसेंटाइल है, तो 90th परसेंटाइल में से 0 निकाल दें तो हाइट जो है यानी जो 1/PDF जिसे आप कह सकते हैं, ये 1/23 है। इनको सॉल्व करें तो ये आंसर है। सिमिलर पैटर्न ये क्वार्टल आपने निकालना है Q1, तो ये बेस की वैल्यू और ये 1/23 हाइट है, PDF है, इसको सॉल्व करें ये आंसर। सिमिलर पैटर्न आप ये D6 भी निकाल सकते हैं, ये मीडियन भी आप मालूम कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ये 6 क्वेश्चन दिए हैं। इन सारे क्वेश्चन में मुख्तलिफ़ चीज़ें आपसे मालूम करवाई हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।